देखिए, पाकिस्तान में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। पाकिस्तान में आज भी मतगणना वहां पर जारी है। 99 सीटें जीतकर इमरान समर्थक सबसे आगे इस वक्त वहां चल रहे हैं। नवाज की पार्टी को 71 सीटें वहां पर मिली हैं। बिलावल की पार्टी 53 सीटों पर वहां सिमटी है। तो पाकिस्तान में अभी भी काउंटिंग, देखिए 8 फरवरी के बाद से लगातार काउंटिंग वहां पर हो रही है, लेकिन काउंटिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। 99 सीटें जीत करके इमरान समर्थक सबसे आगे वहां पर चल रहे हैं। नवाज की पार्टी को लेकर के जानकारी यह है कि 71 सीटें नवाज की पार्टी PMLN को वहां पर मिले हैं और बिलावल की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें वहां पर मिली हैं। 53 सीटों पर ही सिमटी बिलावल की पार्टी। और देखिए किसे कितनी सीट अभी तक वहां पर मिली है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास है, वो बड़ी LED के जरिए आपको हम बताते हैं। देखिए, चुनाव हुए हैं, कुल सीटें वहां पर 336 है। चुनाव हुए हैं 265 सीटों पर और साथ ही इमरान समर्थक जो चुनाव लड़े उनको 99 सीटें यहां पर मिले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 71 सीटें वहां पर मिली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें वहां पर मिली हैं। MQM को 17 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें वहां पर गई हैं। लेकिन अभी भी सीटों पर मतगणना वहां पर हो रही है, अभी भी काउंटिंग वहां पर चल रही है। पाकिस्तान में सरकार पर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन पार्टियों की जीत के अपने अपने दावे वहां पर सुनाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते, लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। 150 प्लस सीट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी में आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नेशनल की सीट पे। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमारी मेजॉरिटी है उसमें KPK में भी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गवर्नमेंट हम बनाएंगे, चाहे वो वफाक में है, चाहे वो पंजाब में और चाहे वो KPK में है। इंशाल्लाह ताला हम पंजाब में और KP में और फेडरल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। हमारी बहुत मेजॉरिटी आ रही है। तो पाकिस्तान में सभी के अपने अपने दावे हैं जीत को लेकर के। आइए आपको सीधे सरहद पार लाहौर लिए चलें, वहां से हमारे संवाददाता सैयद जलालुद्दीन जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सैयद, क्या है अभी वहां पर ताज़ा जानकारी काउंटिंग को लेकर? ये कब सुलझेगा ये पाकिस्तान का पूरा किस्सा, कब तस्वीर साफ होगी? कितने सीटों पर काउंटिंग पूरी हो पाई है, कितने सीट अभी बच गए हैं, इसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये सवाल इस वक्त पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से कि ये कब तक ये पूरा वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। जो फिलहाल तक जो स्टैट्स हमें मिल रहे हैं वो वही हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर चला रहे हैं और व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई नई अपडेट जो है वो अभी तक नहीं है। इतना वक्त गुजर गया और 15 सीटें अभी तक जो है वो बाकी हैं उसमें से काउंटिंग होना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम सुबह से देख रहे हैं कि ये सुबह से जो है वो काउंटिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। असल में काउंटिंग अभी हो नहीं रही। काउंटिंग जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी चीज़ें सारी इलेक्शन कमीशन को पहुंच चुकी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही किसी वजह से वो उनको आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना रिजल्ट उनको जो है पब्लिक कर रहा है। क्योंकि जिस तरह रिजल्ट पब्लिक करने में देरी होती है उस तरह इलेक्शन पर जो उठते जो सवालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा जगहों से और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर बन रहा है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं पोलिंग हुए और अभी तक इनका रिजल्ट ना आना बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रेस कर रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी पे।
तो अब देखा जाएगा कि ये कितना अभी और मजीद वक्त लगेगा, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि आज शाम तक ये जो है ना रिजल्ट मुकम्मल ठीक तौर है, पर आ जाए। उम्मीद तो ये की जा रही है सैयद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि शाम तक तस्वीर साफ हो, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि आंकड़े चुनाव आयोग के पास हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन आंकड़ों को जारी नहीं कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, एक और बड़ी खबर आपको हम बताएं। पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। नतीजों में इमरान की पार्टी सबसे आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर नवाज की पार्टी PMLN है और तीसरे नंबर पर है बिलावल भुट्टो की पार्टी। ऐसे में पाकिस्तान में त्रिशंकु सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या होगा, त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर सबसे आगे, हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो अब आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन सबसे आगे सबसे ज्यादा सीटों के साथ वही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान चुनाव की बड़ी बातें क्या है वो जल्दी से आपको हम बताएं। किसी पार्टी को बहुमत यहां पर नहीं मिला है, या आप जानिए दूसरे नंबर पर वहां पर नवाज की पार्टी है और पहले में इमरान समर्थक जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर यहां पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे आगे इमरान समर्थक वहां पर, दूसरे नंबर पर है नवाज की पार्टी, तीसरे पर बिलावल भुट्टो की पार्टी और त्रिशंकु सरकार बनने के आसार वहां पर नजर आ रहे हैं। जलालुद्दीन का सीधे रुख कर लेते हैं। जलालुद्दीन, क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, जो बहुमत के आंकड़े हैं उससे पार्टियां बहुत दूर हैं। ऐसे में क्या होगा वहां पर, त्रिशंकु सरकार बनने के आसार? जी बिल्कुल ऐसा होता आया है और अभी तक ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम पिछले इलेक्शन को नोट कर लें तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि एक जो पार्टी उसको सिंगल मेजोरिटी कभी नहीं मिली, क्योंकि वो इस तरह की मिक्स जो गवर्नमेंट है वो बनती है, जिसमें कुछ पार्टी शामिल होकर गवर्नमेंट को जो है वो बनाते हैं। तो PTI की जब गवर्नमेंट 2018 में बनी उसमें भी हमने देखा कि MQM पाकिस्तान को मिलाया गया और इस तरह की बाप पार्टी को मिलाया गया और इस तरह की काफ़ी सारी पार्टीज़ को मिला के PTI को हुकूमत बनाने दी गई। लेकिन बाद में हमने देखा कि जब नो कॉन्फिडेंस का मौका आता है तो नो कॉन्फिडेंस में भी वही पार्टियां, उनको उसी PTI से निकाला गया और नो कॉन्फिडेंस को जो है वो कामयाब किया गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो उसका किसी और जो है वो पार्टी के साथ अलायंस बनता वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब वही पार्टीज़ हैं जिनसे वो ऑलरेडी अलायंस तोड़ चुके हैं। तो अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अलायंस लग रहा है वो PMLN पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का लग रहा है, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं ये और अलायंस को लेकर सैयद मुलाकात भी हुई है, ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बीच में। अच्छा ठीक है, इस सवाल के साथ सैयद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पाकिस्तान में वोटों की गिनती आज भी जारी है। तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। नेशनल असेंबली की कई सीटों के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन अब तक के नतीजों में इमरान समर्थक सबसे आगे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टियां मिलकर भी बहुमत से बहुत दूर हैं।